नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एचआर देसी फार्मिंग पर। तो सभी मेरे प्यारे किसान भाइयों, अगर आप भी गुलाब की खेती करना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे गुलाब की खेती के बारे में, जो कि हमने भी कम से कम 1.5 एकड़ के अंदर गुलाब के जो पौधे हैं वो लगा रखे हैं और काफ़ी अर्निंग है जो यहाँ से हम कर रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे जो गुलाब का खेत है। तो दोस्तों, इसमें जो पौधे हैं अभी ये कम से कम 4 से 5 फीट की ऊंचाई तक के बड़े हुए हैं। और यहाँ पे जो कुछ थोड़े थोड़े पौधे जो कमज़ोर हैं, और इसके आगे जो पौधे काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें हमें पौधे लगाए हुए अभी 2 से ढाई साल हुए हैं। और इन पौधों की जो बीच की लाइनों की दूरी है वो कम से कम 3 फीट की दूरी है। क्योंकि देखो, जितनी दूरी होगी तो हमें फूल तोड़ने में और में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो और पौधे भी काफ़ी फैलाव कर सकेंगे और अच्छे फूल है जो हमें देंगे। तो आज हमने यहाँ से फूलों की तोड़ाई है जो कर ली है। और ये बीच में जो जगह छोड़ी है इसमें आने जाने के लिए हमें आसानी भी रहती है फूल तोड़ने के लिए। और पौधे से दूसरे पौधे की दूरी जो कम से कम 1.5-2 फुट की दूरी जो हमने रखी है। और बीच में जो लाइनों के बीच की जो दूरी है वो कम से कम 3 फीट की दूरी है। और लाइन के अंदर जो पौधे की दूरी 1.5 से 2 फुट तक की दूरी है। दोस्तों, ये जो हमारे पौधे हैं इनको लगाए हुए जैसे 3 से 4 साल हो गए हैं। अब इनकी पौधों की जो हाइट है ना काफ़ी बड़ी हो गई है। और हमने ज़मीन के साथ से उनको छोड़कर कटाई कर दी है, ताकि जो नई इसका जो फुटाव होगा पौधे की, नई टाइनें निकलेगी जो काफ़ी पैदावार जो फूलों की देगी, ज़्यादा फूल उनके जो लगेंगे। ये पुराने हो गए तो इनके फंगस हो गई है दोस्तों। फंगस होने के कारण जो पौधे जो फूल कम लेने लग जाते हैं, तो जिसके कारण इनकी हमें कटाई करनी पड़ती है। और कटाई करने के बाद जो नई टहनियाँ जो फुटाव करके आएगी, तो उनके जो फूल की जो लागत है वो काफ़ी अधिक होती है, काफ़ी अधिक फूल लगेंगे, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा जो फ़ायदा है वो होता है। तो ये कम से कम 2 कनाल के अंदर हमने इन पौधों की कटाई करी है। और कम से कम 2-2.5 कनाल जो जगह है इसमें पौधे जो 6 से 7 साल के हो गए थे, तो ये हमने सारे इन पौधों की पटाई कर दी एक बार यहाँ से। और ज़मीन की अच्छी तरह बुआई करके उसके बाद हम दोबारा यहाँ पर जो पौधे हैं जो लगाएंगे। तो 3 से 4 साल बाद दोस्तों पौधों की जो कटाई है वो करना ज़रूरी है, ताकि जो पौधों में फंगस वगैरह हो जाती है तो वो कटाई करने के बाद ख़त्म हो जाती है। तो ये देखिए दोस्तों, किस तरह अच्छे जो फूलों की रंगत है वो हमारे यहाँ पे है। तो समय समय पर इनकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद हमने ये जो पौधे की कलम है वो भी लगाकर हम पौधे तैयार कर सकते हैं। कम से कम 6 इंच या 7 इंच तक की कलम हम इस तरह काट लेंगे। आपको डेमो दिखाता हूँ मैं छोटा सा। तो ये कलम काटने के बाद दोस्तों, इसमें कोई ना कोई फंगिसाइड है जो लगाना पड़ता है। जैसे ब्लू कोपर है और है कोई भी इस तरह का, हम जैसे पानी डालेंगे और उसके अंदर इस तरह कोई ब्लू कोपर या जो भी हमारे पास फंगस की दवाई है वो उसमें घोलने के बाद जो हमारे पास कलम हमने गुलाब की काटी है उसको भिगो देंगे इसके अंदर। भिगोने से क्या है कि उसके चारों तरफ दवाई लग जाएगी। इसके बाद हम इसको दो तरह से लगा सकते हैं। एक तो जैसे ज़मीन में गड्ढा किया और उसके अंदर हम जो इसको दबा देंगे और ऊपर से जो हम इसको पानी दे देंगे, जिसके कारण 15 से 20 दिन अंदर रहने के बाद इसमें जो पौधे की जो जड़ है वो चल पड़ती है। दूसरा, हम सीधा गिल्ली जो जगह के अंदर गिल्ली जगह होती है उसके अंदर कलमों को इस तरह गाड़ देंगे। गाड़ने के बाद भी हम जो पौधे ये हरे हो जाते हैं। ये देखो, जैसे मैंने पिछली बार ये पौधे लगाए थे तो काफ़ी बड़े अब हो चुके हैं यहाँ से। तो ये कम से कम 2-3 महीने के बाद हम इनको दूसरी जगह प्लांटेशन कर सकते हैं। तो ये मेरे पौधे लगाए हुए हैं यहाँ पर कम से कम 4 महीने हो गए हैं। तो मैं इनको यहाँ से उखाड़ कर और दूसरी जगह इनका प्लांटेशन कर सकता हूँ। जैसा कि मैंने पहले लगा भी रखे हैं कुछ गमले के अंदर, जो मैंने पौधे हैं वो लगा रखे हैं। देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। और जो मैंने घर की दीवार के साथ ये लगा रखे हैं ये भी देखो दोस्तों। तो दोस्तों, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।